हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ATNS क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डायमेंशन कंप्लीट कर ली थी, तो अब हम लोग देखते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत कायदे से समझेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं ये भी समझेंगे। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, significant figures in the measured value of a physical quantity tell the number of digits in which we have confidence। यानी कि वो नंबर जिनमें कॉन्फिडेंस होता है, एक्यूरेसी की तरफ होते हैं। जो नंबर क्या करते हैं, एक्यूरेसी। जैसे अभी किसी नंबर को हम 10 को 3 से डिवाइड कराएं तो 3.33 यूं करके आता रहता है, तो एक्यूरेट वैल्यू कहां तक मिल रही, या कोई मेजरमेंट हमने नापा तो एक्यूरेट वैल्यू कहां तक मिल रही, तो उसको हम क्या सिग्निफिकेंट फिगर, कितने नंबर तक एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। कह रहे लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन्ड इन अ मेजरमेंट ग्रेटर इन द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे उतनी ज्यादा हम एक्यूरेसी के करीब पहुंचेंगे। यानी जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर मिलेंगे उतना ज्यादा हम एक्यूरेसी के करीब पहुंचेंगे, ये कह रहा। तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमें पढ़ना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे लगते हैं इसके। रूल फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन मेजर्ड क्वांटिटी। यानी कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपको सीखना पड़ेगा। तो पहला रूल समझते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी वो सारी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे 1 2 3 4 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 6 कितनी है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 4 6 3.46 1 2 3 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। समझ गए। जितने नॉन जीरो जीरो के अलावा जितने डिजिट लेंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल क्लोज्ड और ट्रैप्ड जीरोस। ट्रैप्ड का मतलब घिरे हुए, दो डिजिट के बीच में जो घिरे हुए जीरो होंगे, अपेयरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। यानी दो जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में नंबर जीरो आएगा वो लेंगे सिग्निफिकेंट। ये क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 2.004 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4 यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट में लेंगे। 3.0304 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट। यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट। यानी 5 सिग्निफिकेंट हो गए। यानी कि दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जो भी जीरो आएंगे वो कहलाएंगे सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या बोल लिया, लीडिंग जीरोस और इनिशियल जीरोस। यानी ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। यानी इनिशियल में जो जीरो आएंगे वो सारे कहलाते हैं इनसिग्निफिकेंट। 0.345 यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इनिशियल जीरो छोड़ दिए जाएंगे। 0.0021 क्या होंगे, 1 2 3 1 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.00201 जो इसके सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो आएगा वो तो ले लिया एक, लेकिन इनिशियल क्या बोले, इनिशियल लीडिंग या फिर इनिशियल जीरो, इसी को क्या बोलते हैं, इनिशियल जीरो जो होंगे वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे। यानी कि 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फोर्थ को समझते हैं,
ending zeros are significant if placed after decimal. एंडिंग जीरोस जो होंगे, एंडिंग जीरोस को ट्रेलिंग जीरोस भी कहते हैं, एंडिंग जीरोस को ट्रेलिंग जीरोस भी कहते हैं। अगर एंडिंग जीरोस जो हैं वो अगर डेसिमल लगा तो एंडिंग के जीरो सिग्निफिकेंट में लिए जाएंगे। जैसे 0.2430 तो एंड में आए तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4, यानी सिग्निफिकेंट 4 सिग्निफिकेंट। 0.020300 यानी इनिशियल जीरो तो लेना नहीं है, एंडिंग जीरो लेना है। जबकि अगर पॉइंट लगा है तो यहां पर कितने हो गए जाके 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। बीच वाले तो जीरो ले नहीं लेना, ट्रैप्ड वाले। और एंडिंग जीरो भी जब लेना है जब पॉइंट लगा हो। फोर 4.30400 कितने मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है एंडिंग जीरोस। एंडिंग जीरोस विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट ट्रेलिंग जीरोस। अगर जीरो जो है लास्ट में आते हैं लेकिन वहां पर कोई भी पॉइंट यानी कि डेसिमल नहीं लिया गया है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट 1500 अगर लिखा है तो ये सिग्निफिकेंट में नहीं ले आएंगे, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 2000 तो यानी सिग्निफिकेंट के फिगर कितना? 1, यानी जीरो एंडिंग है लेकिन अगर डेसिमल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट में जीरो नहीं दिए जाएंगे। 400 यानी कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। यह 2.0 किलोमीटर लिखा है, 2.0 किलोमीटर तो इसको होंगे 2.0 इंटू किलोमीटर का 10⁻³ तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 1 और 1 2। यानी कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो पावर लगी होती है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। जैसे लिखा है यहां पर 1.5 इंटू 10⁻⁶ तो ये पावर जो लगी होती है इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये सिग्निफिकेंट मिलेगी, नहीं ली जाएगी। कितने सिग्निफिकेंट फिगर मिले? 1 और 1 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। प्योर नंबर और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई प्योर नंबर का मतलब कि साइंटिस्ट ने वैल्यू अगर एक निकाल के दे दी बिल्कुल एक्यूरेट, या किसी कांस्टेंट की वैल्यू है तो उसको हम इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। जैसे स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? 3 इंटू 10। तो इसमें अगर कभी पूछ लिया है तो यहां पर 1 सिग्निफिकेंट नहीं बताएंगे, यहां पर ये बताएंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट या रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी, एन की वैल्यू दे रखी 1.5। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट नहीं बताएंगे, इसमें क्या बताएंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट।
ठीक है, या ऐसे दे रखा है तुमको किसी कांस्टेंट की वैल्यू जी की वैल्यू दे रखी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट नहीं बताएंगे, इसमें क्या बताएंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट, यानी कि बिल्कुल प्योर वैल्यू है। इस पे इनफाइनाइट बाय ट्रायल, मतलब ये कह दिया गया कि बिल्कुल सिग्निफिकेंट, पूरी तरीके से सिग्निफिकेंट है। अब कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर है, आप लोग खुद से ट्राई करें। कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑन, यह हमें बताना है। तो पहला क्या रूल था, अगर डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल नहीं है तो बाद के जीरो नहीं लिए जाएंगे, एंडिंग जीरोस नहीं जाएंगे, यानी वन सिग्निफिकेंट फिगर। अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जो जीरो आएंगे, यानी ट्रैप्ड जीरो जो होंगे, वो होंगे सिग्निफिकेंट, यानी 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर डेसिमल लगा है, अगर डेसिमल लगा है तो एंडिंग जीरोस जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर ये सिग्निफिकेंट हो गया और ये सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट के बीच में जो जीरो आते हैं वो भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट, यानी कि 2 और 3 5 सिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरो इनसिग्निफिकेंट, इनिशियल जीरो जो होते हैं वो किस में लिए आते हैं, इनसिग्निफिकेंट में। तो यानी कि अगर पॉइंट लगा तो बाद के जीरो लिए जाएंगे, लेकिन इनिशियल जीरो नहीं लिए आएंगे। इसके दो सिग्निफिकेंट फिगर, इसको देखते हैं। ट्रैप्ड जीरो जो होंगे वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट, यानी कि 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को कट कर देते हैं, यानी पावर को नहीं लेते, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को कट कर देते, पावर लिखी 5, तो यानी कि 3.2, यानी दो सिग्निफिकेंट। कितने फिगर मिले, टू सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो इनिशियल जीरो नहीं लेना होते हैं, लास्ट के जीरो अगर डेसिमल लगा तो लास्ट के जीरो लेना होंगे, ठीक है। तो यानी कि मिलेगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी पावर को नहीं लेना होता, अगर डेसिमल लगा तो लास्ट का जीरो ले लेना है। तो कितना मिला जाके, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर डेसिमल लगा तो एंडिंग जीरोस लेना होंगे, डेसिमल लगा तो एंडिंग जीरोस लेना होंगे, तो कितने मिलेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर डेसिमल नहीं लगा है तो लास्ट के एंडिंग जीरोस नहीं लेंगे, एंडिंग जीरोस नहीं लेंगे, तो क्या मिलेगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को नहीं लेना है, पावर को नहीं लेना, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। चलते हैं नेक्स्ट। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द यूनिट। अगर एक यूनिट को जैसे लिखे 1.5 मीटर, तो इसमें कितने हुए जाके 150, यानी 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे 150 सेंटीमीटर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं, लास्ट के जीरो नहीं लेना होते हैं अगर डेसिमल नहीं लगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि अगर एक यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेंगे। 2.0 किलोमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2000 मीटर। अगर 2.0 किलोमीटर लिखा, इसमें कितने लिखे, 2000 मीटर, तो यानी कि देखो इसमें 2000 किलोमीटर, कितने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें कितने, 2000 मीटर, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यानी कि इसके हिसाब से, एक्यूरेसी के हिसाब से ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसको आपको ऐसे हमेशा तोड़ना पड़ेगा, 2.0 इंटू 10⁻³
तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं लेना, तो मिलेगा आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये 2000 जो होगा वो एक्यूरेसी के हिसाब से आपका सही नहीं होगा, ये एक्यूरेट नहीं है, अंदाजे में वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ये आगे कुछ एक और क्वेश्चन दे रखा है कि सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे। स्टेट द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर बताना, ये आप लोग खुद लगाएं, इसको चेक करें। क्या बोले कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? लीडिंग जीरोस नहीं लेना होते, वो तभी सीख ही लिया। तो कितने होंगे? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें ट्रैप जीरोस लेना होते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें इनिशियल जीरो नहीं लेना है, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी पावर को नहीं लेना, कितने मिले? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लीडिंग जीरोस नहीं लेना, अगर डेसिमल लगा तो लास्ट के जीरो लेने हैं। अगर डेसिमल लगा तो लास्ट के जीरो लेना, इनिशियल जीरो नहीं लेना, ट्रैप जीरो लेना होते हैं। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 1 2 3 4 ट्रैप जीरो लेना, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद नेक्स्ट में यहां पर वीडियो कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राउंड ऑफ करना सीखेंगे। रूल्स ऑफ राउंड ऑफ, यानी कि राउंड ऑफ करने के रूल सीखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। जैसे देखा 2.62, अगर लास्ट वाली गिनती 2 से 5 से छोटी है, क्या है? अगर लास्ट वाला नंबर जो है वो 5 से छोटा है, तो हम क्या कर देंगे? सेम लिख देंगे। कैसा लिख देंगे? सेम लिखो। तो ये वाला नंबर कैसा लिख देंगे? सेम लिख देंगे। यानी कि 2, इसका राउंड ऑफ होगा 2.6। क्या होगा? 2.6। अगर 2.68, अगर ये वाला नंबर लास्ट वाला, इसके जिसकी निफिकेंट जहां तक करना उसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो 1 बढ़ा लेंगे। क्या करें? 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा देंगे। तो यानी कि ये हो जाएगा तो आपका 2.7। क्या हो जाएगा? यहां तक तो कहानी समझ में आती कि अगर 1 2 5 से छोटी है तो सेम टू सेम लिख देंगे, अगर 5 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे? 1 बढ़ा देंगे। अब इसके आगे थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर यहां पर लास्ट वाला नंबर 5 से इक्वल है, तो देखना पड़ेगा इसके लास्ट डिजिट इज नॉन जीरो। कैसी है? नॉन जीरो। यानी कि इसके बाद वाली डिजिट कैसी है? नॉन जीरो का 2, जैसे यहां पे लिखा। अगर 5 से बड़ी है, छोटी उससे मतलब नहीं है। अगर ये वाली डिजिट क्या है? नॉन जीरो है, तो हम हल्के से क्या करेंगे? 1 बढ़ा लेंगे, यानी 2.6 है, यानी 2.7 लिखेंगे। ये वाली डिजिट जो है 5 से बाद वाली, अगर ये क्या है? नॉन जीरो डिजिट है। कैसी है? नॉन जीरो डिजिट। क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, कैसी है? नॉन जीरो डिजिट्स। तो हम क्या करेंगे? 1 बढ़ा के लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद हम देखेंगे क्या है? 2.650, यानी कि अगर 5 के 5 है तो हम देखेंगे इसके बाद अगर 0 है, क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। तो हम देखेंगे अगर ये वाला नंबर कैसा? इवन है। इवन हो तो सेम लिखो। क्या करेंगे? इवन हो तो सेम लिखना है, इवन होगा तो सेम लिखना है। तो हम क्या करेंगे? 2.6 ही लिख देंगे। ठीक है, अगर ये वाली डिजिट क्या है? 2.350, तो देखेंगे अगर ये वाला नंबर 5 इक्वल 5 है, यानी क्या है? 5 के बराबर है, लेकिन लास्ट डिजिट क्या है? 0 भी है। इसके 5 वाली डिजिट क्या है? 0 भी है। लेकिन ये वाला नंबर अगर इवन है,
इवन होगा, इवन ओ सॉरी ऑड है, क्या है, ऑड है, ऑड है तो एक बढ़ा लेंगे, क्या करेंगे, एक बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो याद है 2.4, एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं कि अगर 2 डिजिट करना तो ये इसके जो जहां तक करना राउंड अप, उसके बाद वाली गिनती क्या, 5 से सॉरी 2 से छोटी है, क्या है, 2 से छोटी है, तो हम सेम टू सेम लिखेंगे। अगर ये गिनती 5 से क्या है, बड़ी है, क्या है, 5 से बड़ी है, तो हम एक बढ़ा लेंगे। अगर 5 के बराबर है तो हमें उसके बाद देखना पड़ेगा कि नॉन जीरो डिजिट है, तो एक बढ़ा लेंगे। अगर 5 के बराबर है लेकिन लास्ट वाली डिजिट क्या, इसके बाद वाली डिजिट क्या है, 0 है, तो हम देखेंगे इसके कि पहले नंबर जो है इवन है, ऑड है, इवन है तो सेम टू सेम लिख देंगे, अगर ऑड है तो एक बढ़ा के लिख देंगे, ठीक है। राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी टू सिग्निफिकेंट फिगर तक हम राउंड ऑफ करेंगे। अगर लास्ट वाली गिनती क्या है, 5 से छोटी है तो सेम टू सेम छाप दो। अगर लास्ट वाली गिनती क्या है, 5 से बड़ी है तो एक बढ़ा दो। अगर लास्ट वाली गिनती 5 से क्या है, ये वाली गिनती 2 गिनती तक करना, यहां तक करना, ठीक है, 2 गिनती तक करना, तो ये देखो 5 से क्या है, छोटी है, तो सेम टू लिख देंगे, ठीक है। ये वाली गिनती देखो क्या है, 5 है, बाद वाली डिजिट अगर 0 है, 5 है, 5 को तो लास्ट वाले देखेंगे 0 है, तो अगर ये ऑड इवन है तो सेम टू सेम लिखना होती है, अगर इवन होती सेम टू सेम लिखना होती, ऑड होती तो एक बढ़ा देते। इसको देखो, अगर इवन है तो सेम टू सेम लिखना होगी। इसको देखो, अगर यहां पर देखो 5 से छोटी भी है तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम। यहां पर देखो 5 से छोटी है तो सेम टू सेम। यहां पे देखो 5 से बड़ी है तो 6.1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन आफ्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ various measurement, the final result cannot be more precious from the least precise measurement। यानी कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, जो भी है, फिलहाल अगर जितना प्रिसाइज लेकर आएंगे उतना हमें एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है, उतनी हमें एक्यूरेट वैल्यू मिल पाएगी जितना प्रिसाइज वैल्यू लेंगे। आगे देखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ, यानी पहले राउंडेड ऑफ करना, द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्रिसीजन एज आर प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल। इसको समझना क्या कह रहा है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल, इसमें क्या देखना है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल, क्या देखना, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल, यानी पहले राउंड ऑफ करना, पहले क्या करना, राउंड ऑफ करना, पहले ऐड करना नॉर्मली, फिर उसको राउंड ऑफ करना, और राउंड ऑफ करने के बाद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल, यानी कितने डेसिमल लिए जाएंगे, जो पूरे में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल होगा। देखते हैं आगे, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। पहला, जैसे जोड़ना है 0.3 प्लस 0.47 प्लस 0.342, इसको हमने ऐड कर दिया, 0.3, 0.47 और 0.342, तो ये मिला 2, 7 4 11, 4 3 7 3 10 और 11। अब इसमें हमें आंसर कहां तक लिखना, डेसिमल के बाद एक डेसिमल के बाद एक नंबर तक, यानी 1 डेसिमल, कहां तक लिखना है, 1 डेसिमल के बाद एक नंबर तक, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1.1। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे 2.4 6.23 प्लस 2.242, जैसे नॉर्मली ऐड करते चले आए, जैसे नॉर्मली ऐड करते हैं वैसे ही पहले नॉर्मल ऐड कर लेना है, कुछ नहीं करना, वैसे ही सेम नॉर्मल ऐड कर लेना। 2.4 6.23 2.422 2 325
4 4 8 और 2 10 का 0 1 कैरी, 6 2 8 और 2 10 और 1 11। कहां तक लेना है? लीस्ट डेसिमल, मोर प्रिसाइज डेसिमल। कहां तक लेना? मोर प्रिसाइज डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद एक नंबर तक। तो इसका आंसर आएगा 11.0। डेसिमल के बाद एक नंबर तक 0 है तो 11 आंसर हो गया इसका। क्या आंसर हो गया? 11। अब क्या करें? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। क्या बोल रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, आंसर ऑफ द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एट प्रेजेंट इन लीस्ट प्रिसाइज टर्म। अब इस वाले में क्या देखना है? सिग्निफिकेंट फिगर। क्या लिखना उस वाले में? यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में याद रखना क्या लिखना है? लीस्ट डेसिमल। क्या लेना है? लीस्ट डेसिमल। लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट। क्या निकालना? लीस्ट सिग्निफिकेंट। अब इसकी दोनों मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये वैल्यू मिलेगी आपकी 30.26728। तो यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इस वाले में? सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट। और इस वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? ये 2। तो इस वाले आंसर को हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखना है। तो पहला काम होगा हमारा राउंडेड ऑफ का। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? राउंडेड ऑफ करेंगे। तो भाई इसको राउंडेड ऑफ कर लो। कितने नंबर तक? 2 नंबर तक। तो यानी कि राउंडेड ऑफ भैया इसको ये वाला नंबर अगर 2 नंबर तक करना है, ये वाला नंबर 5 से बड़ा है तो एक बढ़ा के लिखेंगे, तो ये हो गया 33। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। राउंडेड ऑफ के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। कहां तक लिखना? राउंडेड ऑफ के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एक डिवाइड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो यहां पर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें कितनी सिग्निफिकेंट? ये 90 क्वेश्चन। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो कुल मिला के लीस्ट सिग्निफिकेंट कितने हैं? 2। तो ये आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। पहले तो हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना? राउंडेड ऑफ करना। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडेड ऑफ करना। तो ये मिला जाके 0.21। तो ये फाइनल आंसर हमारा यही हो गया। कैलकुलेट, यहां तक 2-3 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको आप लगाएं, देखो खुद ट्राई करें। पहला क्वेश्चन दे रखा है 1.4 केजी में 3.71 ग्राम ऐड करना। तो सबसे पहला काम तो होगा 1.4 केजी में है और ये वाला हमारा किसमें? ग्राम में। तो इसको भी किलोग्राम में बनाना। 3.71 और ग्राम को जब किलोग्राम में डिवाइड कराते हैं 1000 से कराते हैं डिवाइड। यानी कि जब 3 0 काटेंगे तो 3 गिनती पॉइंट इधर 0 भागे 2, एक तो यही थी तो 0 ये पॉइंट, यानी ये मिला जाके 0.000371 केजी। अब इसको हम नॉर्मली जैसे जोड़ते हैं वैसे ऐड कर लेंगे, यानी कि 1.4 और 0.00371 इसको हम प्लस करेंगे, यानी कि 17304.1। अब इसमें लीस्ट डेसिमल कितना है? पॉइंट के बाद 1 डेसिमल तक। तो यानी कि पॉइंट के 1 डेसिमल तक राउंडेड ऑफ करेंगे। इसमें प्लस या माइनस वाले क्वेश्चन में क्या करना है? डेसिमल देखना है। और मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले में क्या देखना है? सिग्निफिकेंट फिगर देखना। तो इसमें देखो कितना तक आंसर? 1.4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दूसरा देखा क्या देखा? एरिया देखा, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या निकाला? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया का फार्मूला होता है L इंटू बी। क्या फार्मूला होगा? L इंटू बी। तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ की वैल्यू कितनी? 1.03 इंटू 1.5। तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग करा लिए, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। तो हमने ये पहले ही आंसर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो आंसर ये आ रहा है। तो इसको हमें कहां तक राउंडेड ऑफ करना है? 1 डेसिमल तक। कहां तक? 1 डेसिमल। तो 1.8 और यहां पर 0 है यानी 5 से छोटा है तो सेम टू सेम लिखेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4.8 इंटू 10 टू द पावर 4
और 1.5 इंटू 10⁻³ तो कभी भी सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के लिए पावर सेम होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? पावर सेम होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? 4.8 इंटू 10⁻⁴ और माइनस पावर यहां 4 अगर बनानी है तो ये वाला पॉइंट एक नंबर उधर जाएगा 1.15 0.15। पूरे में से हमने कॉमन क्या ले लिया? 4.8 माइनस 0.15 10⁻⁴ कॉमन हो गया। क्या कॉमन हुआ? 10⁻⁴। तो यानी कि अब इसको नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 4.8 और 0.15 4.8.015 यहां 0 बढ़ाया, 10 में से 5 गए 5, यहां बचे 7, 7 में से 1 गया 6 और 4.65 कितना मिला? 4.65। अब माइनस में लीस्ट डेसिमल देखेंगे तो लीस्ट डेसिमल कहां तक निकाल? पॉइंट के बाद एक नंबर तक 4.6 इंटू 10⁻⁴ और ये हो जाएगा आपका आंसर कंप्लीट। ये हम लोग का वीडियो कंप्लीट हो रहा है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।